देहरादून में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि इन फैसलों का सीधा असर कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, गृह विभाग और श्रमिक वर्ग पर पड़ेगा। सबसे पहले श्रम विभाग से जुड़े पेमेंट ऑफ बोनस बिल को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की गई। कोविड काल में बोनस व्यवस्था में जो संशोधन किया गया था उसे अब समाप्त कर दिया गया है और साल 1965 के बोनस एक्ट को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को फिर से नियमानुसार बोनस मिलेगा। दूसरा बड़ा निर्णय कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े डॉक्टरों के संबंध में लिया गया। उत्तराखंड ESI 2006 की नियमावली में संशोधन करते हुए कुल 94 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें 11 ग्रेड A पद, 6 सीनियर मेडिकल ऑफिसर और 1 असिस्टेंट डायरेक्टर का पद शामिल है। इन पदों पर नियुक्ति मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। तीसरा प्रस्ताव गृह विभाग से संबंधित रहा, जिसमें नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के तहत 22 नए पद सृजित करने पर सहमति बनी। साल 2022 में गठित इस ढांचे को अब और सशक्त किया जाएगा ताकि प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जा सके। चौथा निर्णय उत्तराखंड कारागार 2024 नियमावली के तहत लिया गया, जिसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स यानी बार बार अपराध करने वाले अपराधियों को केंद्रीय मानकों के अनुरूप चिन्हित और नियंत्रित किया जाएगा। इससे जेल प्रशासन और अपराध नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। पांचवें प्रस्ताव में दैनिक श्रमिकों को बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश में कुल 893 दैनिक श्रमिक कार्यरत है, जिनमें से 304 को न्यूनतम वेतनमान मिल रहा था, जबकि 589 श्रमिक इससे वंचित है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब सभी शेष श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। छठा निर्णय कृषि एवं वित्तीय सशक्तिकरण से जुड़ा है। जब तक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना संचालित रहेगी, तब तक राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना भी समानांतर रूप से जारी रहेगी। इन फैसलों को सरकार की प्रशासनिक और सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।